हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। बहुत से पेरेंट्स की ये समस्या है कि हम सारे चीज़ें जैसे कि अच्छी से अच्छी बुक्स, अच्छी से अच्छी कोचिंग्स अपने बच्चों को करवाते हैं, फिर भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उनकी ये समस्या बनी ही रहती है पेरेंट्स की। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन कारणों से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वो भटक जाते हैं। पढ़ाई में मन ना लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि सही टाइम टेबल का ना होना। आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि जब आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो क्या वो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करता है या फिर बीच बीच में कोई भी किताब उठा के पढ़ने लगता है। अगर वो कभी भी कोई भी किताब अगर वो पढ़ता है तो उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि टाइम टेबल का होना। और जब तक वो टाइम टेबल नहीं बनाता है तब तक वो नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाएगा और उसका मन पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बन पाएगी। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको बीच से ना शुरू करें और ना बीच में छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मन भटकता है और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आप जो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके हिसाब से पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पढ़ाई में भी रुचि पैदा होगी और आप एक नियमित रूप से उस बुक को पढ़ पाएंगे, सीरियल वाइज उसको पढ़ पाएंगे। पढ़ाई में मन ना लगने का दूसरा कारण है कि आपका निर्धारित लक्ष्य का ना होना। क्या आपका कोई निर्धारित लक्ष्य है या फिर आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। ये तो उसी तरह से हुआ कि जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तब तक आप अपनी पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब आपको यही नहीं पता है कि आपका लक्ष्य क्या है तो मंजिल कैसे मिलेगी। आप अपने आप में ये तय नहीं कर पाते कि आपको पढ़ना क्या है। आप पढ़ना तो सारी किताबें चाहते हैं लेकिन ठीक से एक भी किताब नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण आपका मन भी भटकता रहता है कि हम ये वाली बुक पढ़ें कि वो वाली बुक पढ़ें। लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि अगर एग्ज़ाम आया तो ये वाली बुक पढ़ लें, वो एग्ज़ाम आया तो वो बुक पढ़ लें। आपको ये पता ही नहीं होता है जब तक आप अपने लक्ष्य को आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और फिर वो आगे की मंजिल अपने आप आसान होती जाएगी कि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या पढ़ना है। पढ़ाई में मन ना लगने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है मोबाइल का होना। आजकल का डिजिटल युग है, लैपटॉप का होना और टैबलेट का होना आजकल तो सब बच्चों के लिए एकदम आम बात हो गई। और जब मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने बैठता है, पास में मोबाइल है, तो उसका कोई भी मैसेज आता है तो उसका ध्यान तुरंत भटक जाता है और मोबाइल पे चला जाता है। कोई भी मैसेज आया, चाहे नोटिफिकेशन आया, वो उसे चेक करने लगता है, जिसके कारण वो अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा कारण है कि हर 2 मिनट में वो मोबाइल देखने लगता है। अगर आप जब भी पढ़ने बैठिए तो या तो इसको स्विच ऑफ करके रखिए या फिर कहीं दूर रखिए, जिसके कारण से आपका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप जितनी देर भी आप पढ़िए अपने से दूर रखिए। मन ना लगने का चौथा कारण होता है मोटिवेशन का ना होना। मोटिवेशन आपके सफलता पाने में बहुत ही मदद करता है और ये समझ लीजिए कि आपको एक एनर्जी देता है। कभी कभी आप बिना मोटिवेशन के जब आप होते हैं तो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स आने लगता है, जिसके कारण आप जो भी तैयारी करते हैं वो प्रभावित होती है। ऐसे में मोटिवेशन आपको एक नई एनर्जी देता है। ऐसे में पॉजिटिव मोटिवेशन आपको एक एनर्जी देता है।
अगर हो सके तो सफल व्यक्ति से मिले भी आप, या फिर उनकी कहानियाँ पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें और उनके इंटरव्यू को भी पढ़ें, जिससे आपको बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन सुनने को भी मिलता है और आपको बहुत प्रेरणा भी मिलती है, जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में सफल भी हो जाते हैं। पढ़ाई में मन ना लगने का 5वां कारण है फोकस की कमी। मान लीजिए आप जैसे कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपके मन में चल रहा है कि हमें मैथ पढ़ना चाहिए, आप मैथ के बारे में सोच रहे हैं, और फिर जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आप सोच कुछ और रहे हैं और फील कुछ और कर रहे हैं, जिसके कारण आप किसी भी एक सब्जेक्ट पे पूरा 100% फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को 100% फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपका 100% रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं और वही आप सोचिए, तभी आप उस चीज़ को 100% दे पाएंगे, तब जाके आपका रिज़ल्ट भी 100% आएगा। पढ़ाई में मन ना लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि सब्जेक्ट पे अपना कंट्रोल का ना होना। मान लीजिए आपको जो है हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और जब आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको रुचि भी है और आप आगे भी जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ने में भी रुचि लेते हैं, और पढ़ते पढ़ते आपको समय का पता भी नहीं चलता है। और अगर आपसे कोई ये कह दे कि आप मैथ का सब्जेक्ट पढ़िए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपका मन भी उचटेगा और आपका माइंड भी कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट पे अपने कंट्रोल को बनाएं। पढ़ाई में मन ना लगने का कारण 7वां कारण होता है कि आपका अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का ना होना। कंट्रोल करना, सब्जेक्ट पे कंट्रोल करना और इंटरेस्ट का होना एक दूसरे से संबंधित होता है। मान लीजिए आपका जिस सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल होता है तो उसमें आप रुचि लेने लगते, इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और उस सब्जेक्ट में आप अपने आप में बेहतर पाते हैं और आप उसको रुचि के साथ पढ़ते हैं। जो आप सोचते हैं वो ही आप फील करते हैं और वो इंटरेस्ट लेके आप पढ़ते हैं, तो आप और भी बेटर आगे करते चले जाते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाना है तो सबसे पहले आप 4-5 दिन तक बिना इंटरेस्ट के उस सब्जेक्ट को पढ़िए। फिर 6वें और 7वें दिन अगर आपने वो सब्जेक्ट लगातार पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगी, और जिसके कारण आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही आपको उस सब्जेक्ट में जानकारी बढ़ेगी, वैसे ही आपका इंटरेस्ट पैदा होता चला जाएगा उस सब्जेक्ट में, और आप फिर उस सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़ना भी चाहेंगे। पढ़ाई में मन ना लगने का 8वां कारण होता है कि किताबों का अधिक होना। अक्सर हम कहीं बाहर जाते हैं, बुक फेयर्स लगते हैं, तो हम किताब जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है आप ले लेते हैं। चाहे आप कहीं लाइब्रेरी से ले आते हैं उस सब्जेक्ट की किताब, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होती है, आप बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट की बुक अपने पास आप रख लेते हैं। फिर जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि हम कौन से बुक से पढ़ें। कभी 1 घंटे में ये बुक उठा लेते हैं, फिर दूसरे घंटे में वो बुक उठा लेते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप एक समय में एक ही बुक को पढ़ें और सारी बुक को उठा के कहीं रख दें। जब आपकी एक बुक पूरी कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरी बुक पे हाथ लगाएं, तब जाके आपका कहीं माइंड कंसंट्रेट हो पाएगा और आप एक बुक का अच्छे से नॉलेज ले पाएंगे। पढ़ाई में मन ना लगने का 9वां कारण होता है कि आपके फील्ड का आपके फ्रेंड का ना होना। अक्सर देखा जाता है कि मान लीजिए आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका दोस्त जो है बिजनेसमैन है और कोई दोस्त आपका जो है वो जॉब करता है, तो इससे आपकी सोच पे फ़र्क पड़ता है। जब भी वो मिलता है तो वो अपने फील्ड की बात करता है, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड आपसे बात करता है, और आप अपने से रिलेटेड बात करते हैं, तो दोनों में जो बातें होती हैं उसका फ़र्क पड़ता है।
तो जिसके कारण आपके अंदर कोई कंपटीशन बीट करने की प्रेरणा आपको नहीं मिलती है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के लोगों से दोस्ती कीजिए। उससे आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको जो है कंपटीशन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और दूसरी आप उससे कुछ सीखते हैं, तो आपको ये लगता है कि हाँ, हमको उससे आगे निकलना है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का मित्र होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपका मन पढ़ाई में लगेगा और अपने आप में आप अपने आप को अपने सब्जेक्ट में या फिर अपने फील्ड में और अपने लक्ष्य पे आप अपने को कंसंट्रेट कर पाएंगे। पढ़ाई में मन ना लगने का 10वां कारण होता है कि किसी और भी क्षेत्र में इंटरेस्ट का होना। ये अच्छी बात है जो सब में नहीं होता है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट अगर टेक्नोलॉजी में है, टेक्निकल चीज़ों को सीखना चाहते हैं, या फिर आपकी रुचि मतलब पेंटिंग में है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हर किसी में नहीं मिलती है, लेकिन ये आपकी पढ़ाई को प्रभावित करता है। मान लीजिए आप जैसे कि पढ़ने बैठे हैं और आपके दिमाग में जो है उसके विषय में आपके मन में विचार आते रहते हैं, तो आपका मन भटकने भी लगता है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका जो है रुचि आपका है पेंटिंग में है, तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप मतलब ड्राइंग बना के भी याद कर सकते हैं, जो आपको याद करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपकी फील्ड टेक्निकल में है, तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कोई टेक्निक भी लगा के याद कर सकते हैं, तो आपको इसमें रुचि भी होगी और आप आगे कुछ अच्छा भी कर ले जाएंगे।